हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं मैं। एट्रीब्यूट ऑफ ए प्रोसेस। एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है, एट्रीब्यूट मतलब मान लो एक प्रोसेस है, प्रोसेस से ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैं रियल लाइफ एग्जांपल ही बताऊंगा। प्रोसेस से ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं। जैसे मान लो कि कोई प्रोसेस का मतलब क्या होता है। प्रोसेस मतलब ये होता है कि सपोज करते हैं कि कोई आपने प्रिंट करने के लिए काम दे दिया उसको, ठीक है। तो प्रिंट करने का प्रोसेस हो गया। सपोज दैट आपने कहा कि प्रिंट करके दे दो, ठीक है, तो एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको कोई आपने कंप्यूटर को कहा कि भाई गाना बजाओ, तो गाना बजाने का एक काम हो गया। जो गाना बजता है MP3 या वीडियो जो भी है, वो एक काम हो गया। उसको आप प्रोसेस बोलो। तो उस प्रोसेस में जो आप प्रोसेस भेजते हो कंप्यूटर को, जो आप काम देते हो कंप्यूटर को, वो क्या क्या रखता है ना। अब चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं हम लोग। सपोज करते हैं कि किसी स्कूल में कुछ खाने को मिल रहा है, जलेबी मिल रहा है, सपोज दैट, ठीक है। अब जलेबी मिल रहा है और सबको लाइन में लगना है कि नहीं। सबको लाइन में लग के मिलेगा खाने को, है कि नहीं। तो खाने को जब लाइन में लग के मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि सब लोग कैसे लाइन में लगा है। या तो वो रोल नंबर वाइज लगा होगा, रोल नंबर वाइज ही लाइन लगेगा, नॉर्मल बात है। या फिर नाम से लगेगा कि हाँ भाई A नंबर वाले पहले आएंगे, B नंबर वाले पहले आएंगे। तो जो लाइन लगी है, हर स्टूडेंट के पास जो जलेबी खाने जा रहे हैं, हर स्टूडेंट के पास एक रोल नंबर है कि नहीं। तो वो अपना लाइन से लगे हुए हैं कि 1 2 3 4 5 रोल नंबर है। रोल नंबर से वो स्टूडेंट क्या करेगा, जाएगा। हर स्टूडेंट, मान लो 5 रोल नंबर लाइन में लगा है, मान लीजिए मेरा रोल नंबर 5 है। तो मैं ये चेक करूंगा कि मेरे पीछे वाले नंबर या मेरे प्रीवियस वाले नंबर कौन सा है, वो क्या कर रहा है कि नहीं। अब लाइन में लगोगे तो आप देखते हो कि 4 नंबर वाले को मिला कि नहीं मिला, देखते हो ना। ये आपको पता रहता है। दूसरा, और क्या पता रहता है, स्टेट ऑफ अदर स्टूडेंट्स, मतलब बाकी स्टूडेंट्स को क्या हो रहा है, क्या उनको मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, कितने लोग लाइन में खड़े हैं, कितने लोग को मिल गया, कितने लोग खा लिए, कितने लोग घर चले गए, क्या खाना खत्म हो गया, ऐसा भी होता है क्या। तो ये भी हो सकता है। दूसरा, प्रायोरिटी। बहुत बार ऐसा होता है। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है कि उसकी क्षमता, मतलब उसका प्रायोरिटी मतलब उसका लेवल। मान लो कि एक ऐसा लड़का है जो अपाहिज है, सपोज वो अपाहिज है, तो उसको प्रायोरिटी देकर के पहले भाई जलेबी उसको लाइन में नहीं लगना है, उसको दे दिया जाता है। ऐसे लोगों को प्रायोरिटी दिया जाता है, उनको महत्व दिया जाता है। प्रायोरिटी का मतलब महत्व दिया जाता है। और क्या आपको पता है, जलेबी खाने जा रहे हो, लिस्ट आइटम क्या क्या और मिल रहा है, कुछ और मिल रहा है क्या। और उसके बाद ओपन डिवाइसेस, डिवाइस जो है, कौन कौन से डिवाइस ओपन है, मतलब कितने लोग बांट रहे हैं, क्या क्या और फैसिलिटीज है। तो ये सब आपको पता होता है जब आप किसी प्रोसेस में देने जाते हो तो, है कि नहीं। अभी क्या है कि आगे चलते हैं और बढ़ते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से मेन एग्जांपल पे। अब देखो, किसी भी प्रोसेस को, जैसे आपने कंप्यूटर में प्रोसेस दे दिया प्रिंट करने का, तो सबसे पहला एक प्रोसेस आईडी होगा। मान लीजिए बहुत सारा काम दे दिया जाता है ना कंप्यूटर को, गाना बजाने के लिए दे दिया, प्रिंट करने के लिए दे दिया, नेट चलाने के लिए दे दिया, गेम खेलने के लिए दे दिया, एक से ज्यादा आप काम दे देते हो। अरे मोबाइल में भी एक से ज्यादा काम दे देते हो। तो क्या होता है, हर प्रोसेस का एक आईडी होता है। जैसे हर प्रोसेस का एक, हर बच्चे का एक रोल नंबर होता है ना, वैसे ही हर प्रोसेस का एक आईडी होता है, समझो तो एज ए रोल नंबर, जिसका ये आईडी असाइन होता है कि भाई ये रोल नंबर 1 है। दूसरा, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर वो होता है कि ये प्रोग्राम काउंटर स्टोर एड्रेस ऑफ लास्ट इंस्ट्रक्शन। मान लीजिए कि आपका रोल नंबर 5 है और रोल नंबर 4, तो प्रोग्राम काउंटर देखता रहता है कि रोल नंबर 4 वाला गया है कि नहीं जलेबी खाने, है कि नहीं? तो ऐसे ही यहाँ भी होता है। 4 नंबर, मान लीजिए आपका प्रोसेस नंबर 5 है, तो वो प्रोग्राम काउंटर गिनता रहता है, 4 वाला गया कि नहीं, 3 वाला गया कि नहीं, 2 वाला गया कि नहीं, 1 वाला गया कि नहीं। तो ये प्रोग्राम काउंटर गिनता रहता है। उसके बाद प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट मतलब जो
प्रोसेस स्टेट क्या है? मान लीजिए कि आप जलेबी खाने जा रहे हो, तो स्टेट क्या है? क्या आप रेडी हो, या चल रहे हो, या इंतजार कर रहे हो मिलने का, या आप नए तरीके से लाइन में लग रहे हो? ठीक है, तो ये प्रोसेस का स्टेट है ना? जैसे आप कंप्यूटर में समझे, तो आपने दो तीन प्रोसेस दे दिया है, और आपका ये मान लो प्रिंट वाला ये है, प्रिंट वाला ये है, तो आपसे देख रहे हो कि प्रिंट वाला प्रोसेस क्या नया प्रोसेस है, या रेडी है, या रनिंग कर रहा है, या वेटिंग स्टेट है, क्या करने वाला है? ये स्टेट्स भी अलग से मैंने ट्यूटोरियल डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो ये आप ये स्टेट्स कौन से स्टेट में है, प्रोसेस का स्टेट हिंदी में समझो और सब कुछ समझ में आ जाएगा, दोबारा किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो प्रोसेस का स्टेट हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस किस स्टेट में है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेस। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि क्या क्या रखता है। ठीक है, आप घूमने जाते हो तो क्या क्या रखते हो? घूमने जाओगे तो सोचोगे कि कहाँ कहाँ घूमेंगे, कौन पहले घूमेंगे, कौन बाद में घूमेंगे, कब सोएंगे, कब खाएंगे, कब नहाएंगे, कब होटल में रहेंगे, ये सब देखते हो ना? वही चीज यहाँ पर भी हो रहा है। तो सबसे पहले प्रोसेस आईडी होता है, प्रोसेस काउंटर होता है, प्रोसेस स्टेट होता है। वो प्रोसेस किस स्टेट में है। मान लीजिए आपने प्रिंट को दिया, मान लीजिए आपने गाना बजाने को दिया, तो प्रोसेस क्या कर रहा है? गाना बजाते समय आपने डाल दिया कि हमको दिलवाले डीएलजे का गाना देखना है, तो उसमें क्या होगा? वो प्रोसेस पहले ढूंढेगा, तो सर्चिंग स्टेट में आ गया, वो वेटिंग स्टेट में है, जब तक मिलेगा नहीं तब तक बजेगा नहीं। तो यही सब चीज होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रायोरिटी। ऐसा भी होता है कभी कभी कि प्रायोरिटी जरूरी होती है। मैंने क्या बताया था, प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसका जो प्रायोरिटी है बहुत ज्यादा होती है, तो उस केस में प्रायोरिटी भी देखा जाता है कि हाँ भाई, ये जो काम है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसका क्षमता ज्यादा है, इसको इसको ज्यादा महत्व देना है ना? तो उसको पहले काम कर दिया जाता है कि नहीं? जैसे सपोज दैट स्कूल में जलेबी बट रही है, और बाहर से कोई मतलब आ गया, जो नेता टाइप का आदमी आ गया, तो उसको पहले मिल जाता है ना? तो वही चीज यहाँ पर चलती है। उसके बाद जनरल पर्पस रजिस्टर। एवरी प्रोसेस हैज इट्स ओन रजिस्टर which is used to hold the data which is generated during the execution process। रजिस्टर, आपके पास एक रजिस्टर होता है, मतलब जैसे आप लाइन में लगे हो जलेबी खाने के लिए, तो आप जलेबी कहीं तो रखोगे, हाथ में रखोगे, पॉकेट में रखोगे, पन्नी में रखोगे, बैग में रखोगे, है कि नहीं? तो वही प्रोसेस जो होता है वो आपका रजिस्टर होता है। तो हर प्रोसेस का एक रजिस्टर होता है। जैसे आपने एक प्रिंट दे दिया, या फिर एक गाना बजाने के लिए दे दिया डीडीएलजे का, सपोज दैट गाना बजाने के लिए दे दिया, मोबाइल में या लैपटॉप में, ब्राउजर में, या मतलब किसी भी प्लेयर पे, यूट्यूब पे दे दिया कि भाई गाना बजाओ, तो आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको होल्ड करके भी तो रखना है कि नहीं? याद भी तो रखना होगा उसको। जैसे मान लो कि आपके पापा ने कहा कि जाओ बेटा बाजार से एक दो, बाजार से आपको 5 सब्जी खरीद के लाओ, तो आप इस 5 सब्जी का नाम भी तो ये होल्ड करके रखेंगे, तो कहीं तो मेमोरी में होल्ड करते होंगे। वही मेमोरी जो है प्रोसेस का, वही मेमोरी जो कहलाता है वो प्रोसेस रजिस्टर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ प्रोसेस में लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, है ना? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन एवरी प्रोसेस यूज सम फाइल्स व्हिच नीड टू प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी और ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन द। ठीक है, अभी क्या है कि सपोज दैट कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, जैसे ही मान लीजिए कि आप लाइन में खड़े हो जलेबी लेने के लिए सपोज, और आप प्रोसेस में आपके पास क्या होता है कि आपके पास कुछ फाइल्स खड़ी होती है। मैं आप पन्नी निकाल के और रुमाल निकाल के बैठे हुए हो कि देने के लिए, रखने के लिए, तो आप फाइल ओपन करके माइंड में क्या चल रहा है? खाना चल रहा है कि अब खाना है हमको। उसी तरीके से लिस्ट ऑफ फाइल ओपन रहता है। जैसे ही आप मान लो प्रिंट करने के लिए देते हो, तो आप प्रिंट करने के लिए क्या दिए होगे? वर्ड दिए होगे, एक्सेल का फाइल दिए होगे, पीडीएफ दिए होगे, कुछ तो दिए होगे। इन सब फाइल को ओपन करके आप रखते हो, है ना? जैसे ही मान लो कि आपने एक पीडीएफ दिया प्रिंट करने के लिए, अपना फोटो दिया प्रिंटर को, या फिर नेट दिया, नेट से गाना बजाने के लिए दिया, या गेम खेलने के लिए बोला, जैसे इन मोबाइल में गेम खेलने के लिए बोला, तो क्या होता है? आपका गेम क्या होता है? लिस्ट ऑफ फाइल ओपन करता है, आपका जो फाइल है वो ओपन हो जाता है।
तो ये भी आपके प्रोसेस के साथ रहता है। प्रोसेस के बारे में बता रहा हूं मैं। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल, ये हो गया। और लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस मतलब कि मेंटेन द लिस्ट ऑफ ओपन विच आर यूज टू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अ प्रोसेस। मान लो कि आपका आपने प्रिंट को दिया है, तो आपका प्रिंटर ओपन होना चाहिए ना। लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, आपका प्रिंटर ओपन होना चाहिए, आपका नेट ओपन होना चाहिए, आपका कंप्यूटर ओपन होना चाहिए, आपका मेमोरी ओपन होना चाहिए। तो ये सब जो है ओपन होना चाहिए। ठीक है, पहले तो ओपन फाइल्स हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया ओपन डिवाइसेस, आपका डिवाइस जो है वो ओपन होना चाहिए। इन डिवाइसेस को ओपन होने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, ये सब चीज होना चाहिए ताकि आप वो कर सके। जैसे गेम खेलना है, तो गेम खेलने के लिए क्या होना चाहिए, आपका जैसे ग्राफिक्स होगा, बीजीए होगा, तो वो ओपन होना चाहिए। आपको मान लीजिए जलेबी खाना है, तो आपको क्या होना चाहिए, काउंटर ओपन होना चाहिए। तो इसी तरह से डिवाइसेस जो होती हैं ओपन होनी चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, और बहुत ही आसानी से मैं समझाता भी हूँ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में। उम्मीद करता हूँ आप समझ गया होंगे, और वीडियो को समझ के दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, बाकी सारे वीडियो भी देखिए। और थैंक यू।